हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा मैटर समझ लेते क्या है। एक्चुअली रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो रखा है, मतलब जो स्थिति यथागत है वो रहेगी जब तक कोर्ट का प्रॉपर प्रोसीडिंग नहीं आती या कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता। तो बात यह है कि जो तमिलनाडु के जो अर्चनक हैं, इनको ये अगम टेम्पल के प्रीस्ट्स होते हैं एक्चुअली। और 1971 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी, इसने तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट लाया था। ये एक्ट किसी भी जाति का, ये कहा गया था कि इसमें किसी भी जाति से प्रीस्ट हो सकते हैं अगर वो एक सर्टेन कोर्स करते हैं। तो 2006 में गवर्नमेंट ने जितने भी क्वालिफाइड लोग थे उनको एलिजिबल कहा कि वो सब प्रीस्ट बन सकते हैं। और 2023 में स्टेट ने ऑर्डर इशू किए उन इंडिविजुअल्स को कि वो अगम शास्त्र में ट्रेनिंग ले सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। सो इसका जो एक ही, क्योंकि ये जो प्रीस्ट की जो एक सभ्यता होती है वो हेरिडिटरी आती है एक्चुअली, फादर से सन, सन से वैसे आती है। इनके एक ग्रुप का ये कहना है कि जो अनबिलीवर्स हैं उनको प्रीस्ट की तरह कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि भगवान की पूजा के लिए बिलीव होना बहुत जरूरी है, इट्स नॉट अ जॉब। सो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं स्टेट उनको हैम्पर कर रहा है, ऐसा इनका कहना है। मोर ओवर एक गवर्नमेंट रन सर्टिफिकेट कोर्स कैसे, जो एक प्रॉपर 5-6 साल जो बचपन से बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो उसके साथ कैसे कंपीट कर सकता है कि वो एक एलिजिबल हो जाए कि वो भगवान की पूजा कर सके। अब इस टॉपिक पर हम ये देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हु आर अर्चकास, अर्चक किसे कहते हैं, यजकास किसे कहा जाता है, देन अगम क्या होता है। ये तीनों पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन हिंदुइज्म में वर्शिप्स की क्या प्रैक्टिस है, वैष्णविज्म और शैविज्म में। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को लगाया है जो अर्चकास हैं इनके अपॉइंटमेंट पर। जो प्रीस्ट हैं अगमिक टेम्पल्स में, खास करके तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे जिसमें इंडिविजुअल्स जो अगम शास्त्र में ट्रेंड हैं इनको प्रीस्ट बनाया जा सकता है। कुछ लोग का ये भी कहना है कि ये क्यों केवल हिंदूज के साथ है, क्यों और जैसे मुस्लिम्स हैं या जो क्रिश्चियनिटी है, क्यों वहां के प्रीस्ट को चेंज नहीं किया जा रहा है, क्यों वहां पे कुछ ट्रेनिंग नहीं हो रही है, क्यों केवल यहाँ पॉइंट किया जा रहा है। दिस इज अ पॉलिटिकल एजेंट स्टेटमेंट। सो बट स्टिल हु आर अर्चकास। सो अर्चका वो होता है जो बेसिकली एक अर्का की पूजा करता है, हु वर्शिप्स एन अर्का। अर्का बेसिकली जो गॉड होता है उनकी इमेज को सिग्निफाई करता है। ट्रेडिशनल वैष्णविज्म में जो अर्क होता है, अर्क का मतलब कि जो गॉड है उसका एक लिव इन इनकारनेशन होगा, एक इमेज के फॉर्म में या एक मूर्ति के फॉर्म में जो हम करते हैं, जैसे स्टोन से, वुड से, क्ले, जेम स्टोन, गोल्ड, किसी भी अलॉय से अगर एक मूर्ति बनती है तो उसको लिविंग इनकारनेशन लिया जाता है और इसकी जो पूजा करते हैं दोज आर अर्चकास। अर्चका बनने के लिए इंडिविजुअली हमें सबसे पहले जो होता है वो दीक्षा ली जाती है, या जिसको गुरु दीक्षा भी कहा जाता है। सेक्रेट रिचुअल्स होते हैं, ऑफन गुरु या आचार्य इनको देता है, और जनरली आप केसेस में देखेंगे तो फादर्स। तो ये हेरिडिटरी पोजीशन होती है किसी भी टेम्पल की। तो ये जो इनिशिएशन है ये बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाता है, टिपिकली 5 से 7 के बीच का बच्चा होता है, वहां से शुरू हो जाता है। इसके बाद रिगरस वैदिक एजुकेशन होती है, कम से कम 3 साल तक उसको वेद पाठ कराया जाता है। इसके अलावा उसको होम करना, हवन करना, प्रॉपर रिचुअल्स करना उसको सिखाया जाता है। देन जो लगभग 3 से 5 साल तक उसके बाद फर्दर ट्रेनिंग चलती है। तो इस प्रकार से उसके बाद जब इनका पूरा हो जाता है देन ये एक अर्चक के रोल पे आ सकते हैं। इसमें उनका बिलीफ सिस्टम भी है, इनको भगवान के नजदीक माना जाता है। और यजक किसे कहते हैं, तो यजक का जो असली वर्ड आता है वो संस्कृत से आता है जिसको यज कहते थे। यज का मतलब होता है सेक्रीफाइस या कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस। जो एक्टिवली वर्शिप में या सेक्रीफिशियल रिसाइट्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो यज होते हैं, और जो उनको सपोर्ट करते हैं कलेक्टिवली उनको यजीज कहा जाता है। अब जो यजनम है ये एक्ट ऑफ वर्शिप दिखाता है, बल्कि जो यजमान है देयर इज अ डिफरेंस। यजनम इज द एक्ट ऑफ वर्शिप और यजमान उसे कहा जाता है वो इंडिविजुअल जो स्पॉन्सर कर रहा है या जो होस्ट कर रहा है रिचुअल को एक प्रीस्ट के द्वारा। तो जो प्रैक्टिस है यज की ये वेदिक एरा से आती है। यज आता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद में सेक्रिफिशियल प्रेयर्स हैं या फॉर्मूलाज हैं, और ये ऋग्वेद के बाद दूसरा सिग्निफिकेंट वेद है। जो भी भगवान की रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस में होगा वो बेसिकली उसको यजक कहा जाता है। तो ये अर्चक और यजक ये दोनों एक ही चीजें हैं, थोड़ा अलग अलग तरीके से यूज होने वाली। अगम क्या है? अगम एक वास्ट कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, स्पिरिचुअल लिटरेचर है, प्रैक्टिसेस हैं। ये बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा से ओरल ट्रेडिशन के थ्रू या श्रुति के माध्यम से ये ट्रांसफर होता है। अगम जो होते हैं ये बेस बनाते हैं।
हिंदुइज्म के एस्पेक्ट का। संस्कृत में अगम का अर्थ होता है दैट विच हैज कम टू अस, जो हमारे पास आता है, एक मार्ग से आता है, वो गुरु मार्ग से आ सकता है या पिता मार्ग से आ सकता है, तो वो अगम होता है। अब वैष्णव और शिव टेक्स्ट में जनरली इसको अगम कहते हैं, जबकि जो तंत्र होता है उसमें इसको शक्त टेक्स्ट में ही आता है। अब इसके 3 मेन क्लासेस होते हैं, पहला वैष्णव अगम्स, शैव अगम्स, शाक्ता तंत्रास, और ये तमिल और संस्कृत दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कोड्स हैं, एंड इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं। जो अगम लिटरेचर है ये बहुत एक्सटेंसिव है, जिसमें 28 शैव अगम्स हैं, 64 या 64 शक्त अगम्स हैं जिनको तंत्रास भी कहा जाता है, देन 108 वैष्णव अगम्स हैं, इसके अलावा न्यूमरस उप अगम्स वगैरह भी हैं। अब इनके ओरिजिन और क्रोनोलॉजी की बात करें तो वो थोड़ा अनसर्टेन है। कुछ कहते हैं कि वैदिक ओरिजिन है, कुछ कहते हैं वैदिक ओरिजिन नहीं है। जैसे कि कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि कुछ अगम ऐसे हैं जो 1100 बीसी में, अगम का जो रेफरेंस है वो आपको जैनिज्म के टेक्स्ट में भी मिल जाता है, उसमें भी अगम करके एक चीज आती है। देन ये लगभग जब वैदिक एज थी, इनिशियल वैदिक एज 1500 से 1000 बीसी, ये तब का इसमें दिखाता है। तो ये तब के हैं। एंड कुछ एविडेंसेस ये कहते हैं कि पल्लवा डायनेस्टी का एरा जो था, जो लगभग फर्स्ट सीई में था, तो इसमें इनको कंस्ट्रक्ट किया गया या इनको बनाया गया है। अब ये एक एग्जाम्पल इसमें है, हाउ आर दे फॉर्म्ड। सो अगम, ये 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज की। एक होता है सथाला, जो टेंपल लोकेशन, एक स्थल जरूरी है, तीर्थ जरूरी है, और उसमें मूर्ति की आवश्यकता है। तो ये 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट अगम बताता है। एक चीज और कि ये बेसिकली जो शिल्पा होती है, जो आर्ट है स्कल्पचर का, वो कैसा रहेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, टेंपल लोकेशन, इमेजेस क्या है, मटेरियल्स, डायमेंशंस, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, इसमें डिटेल में है। इसमें आप देख सकते हैं, सपोज दैट दिस इज अ डेटी लाइंग हियर। सो जो टेंपल का स्ट्रक्चर होता है वो इस हिसाब से होता है कि जो गर्भगृह वगैरह होता है वो आपके मुख पर आता है, और जो पैर होते हैं वहां से एंट्रेंस होती है जनरली। सो साउथ इंडिया में आपको ये बहुत ज्यादा दिखेगा, नॉर्थ इंडिया में इस टाइप्स के मंदिरों को नहीं बनाया जाता है। देन यहां से एंट्री एंड देयर ऑन बॉडी के अलग अलग चक्रास से होते हुए सो यहां पे पहुंचा जाता है। सो दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द अगम टेक्स्ट। सो हिंदुइज्म में वर्शिप कैसे होती है? देखिए, हिंदुइज्म में 2 प्रकार की वर्शिप होती है जो हम जनरली देखते हैं। पहली है एक्सटर्नल वर्शिप, जिसको बाह्य पूजा भी कहा जाता है, और दूसरी है इंटरनल वर्शिप, जिसको अंतः पूजा भी कहा जाता है। जो मेंटल वर्शिप होती है इसको मनस पूजा भी कहा जाता है, जो मन से पूजा होती है, जिसमें आप अपने मन से चीजें अर्पित करते हो ईश्वर को, या फिर अपने ही अंदर एक डिवाइन प्रेजेंस को फील करते हो, जिसको अहम ब्रह्म अस्मि भी कहा जाता है। इसके अलावा जो ये बाह्य वर्शिप होती है, जिसको एक्सटर्नल वर्शिप कहा जाता है, इसमें पूजा पाठ, रिचुअल, पुष्प अर्पित करना, चढ़ावा, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके लिए या तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है, नहीं तो इसके लिए खासकर मंदिरों में एक ट्रेन्ड प्रीस्ट की जरूरत होती है। ट्रेडिशनली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वर्शिप कंडक्ट करने की, सेरेमनीज की हिंदू टेम्पल्स में, वो वहां के पुजारी के ऊपर पड़ती है। तो ये जो पुजारी हैं इनको डिफरेंट टाइटल से बोला जाता है। इन्हीं को अर्चक कहा जाता है और इनको यज कहा जाता है। सो दीज आर द थिंग्स, इनकी रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, प्रॉपर रिचुअल्स होते हैं। वैष्णव और शिवस टेम्पल में क्या डिफरेंस है? तो वैष्णव टेम्पल्स में जो प्रीस्ट का पार्टिसिपेशन है ये बहुत इनडिस्पेंसेबल है, मतलब बिना प्रीस्ट की पूजा नहीं हो सकती। इसमें रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ट्रेन्ड प्रीस्ट की जरूरत होती है उनके प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए। जबकि शैव टेम्पल में डिवोटीज थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, वो चाहे तो खुद से भी पूजा कर सकते हैं, चाहे तो गाइडेंस ले सकते हैं टेम्पल प्रीस्ट से। डिपेंड करता है उनके पर्सनल प्रेफरेंसेस पर या बिलीव्स पर, क्योंकि शिव पे केवल जल अर्पित की जो है वो रीति है, और विष्णु टेम्पल में बहुत सारी चीजें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल. So, consider the following statements. Article 15 of the Constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Second statement is Article 26 gives freedom to manage religious affairs. So, which of the above statements are correct? You can type the answer in the comment section. The relative if it's correct or not. Then we have a mains practice question. ये जो question है ये अभी recently 2023 में इसलिए मैंने आपको दिया. So, what are the main features of Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in the Indian society? So, this is all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Studies for your better preparation.